रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में बर्तन धो रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने तो आज छत से कपड़े भी नहीं उतारे। फिर मैंने जल्दी से हाथ धोए और कपड़े लेने के लिए छत पर चली गई। छत पर से कपड़े लिए और वहीं पर बने हुए एक कमरे में रखने के लिए गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी ननद अंधेरे कमरे में किससे बात कर रही थी। कमरे की लाइट भी बंद थी। मैंने गीले कपड़ों को कमरे में फैलाने के लिए लाइट को ऑन किया तो अचानक मेरी ननद ने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने मेरी ननद से पूछा कि स्वाति तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं था और मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, इसलिए मैं बात करने के लिए यहाँ चली आई। वह नज़रें चुराते और घबराते हुए बोली। मैंने उस वक्त तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद मेरे देवर सुमित की शादी थी। शादी के लिए कोई भी घर वाला तैयार नहीं था क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं थी। वह लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ सुमित और स्वाति पढ़ते थे। मेरे देवर को वह लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और पिछले 1 साल से वह दोनों एक दूसरे को जानते थे। सूरज के लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरे सास ससुर और मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सूरज को लगा कि उसकी बात कोई नहीं मानने वाला है, तब उसे धमकी दी कि मैं यहाँ घर छोड़कर चला जाऊँगा। मेरे सास ससुर को लगा कि जवान लड़का है, कहीं सच में घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए शादी को तैयार हो गए। एक दिन हम लड़की को देखने गए। लड़की का नाम सृष्टि था और वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उससे बात करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्दी ही वह हमारे घर मेरी देवरानी बनकर आ गई। जब वह शादी के बाद हमारे घर आई तो अपने साथ एक सूटकेस और 2 पुराने थैले लाई थी। मैंने सोचा कि शादी के बाद लड़कियां आती है तो नए कपड़े लेकर आती है, तो वह पुराने थैले क्यों लेकर आई थी। मेरे घर के नौकर ने उन थैलों को अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने कहा, लाओ मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी ने उनको अपने हाथ में ले लिया और बोली, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख दूँगी। मुझे उसकी यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि क्या मैं वह बैग लेकर भाग रही थी और उन पुराने फाटे हुए थैलों का मैं करती भी क्या, जो वह ऐसा व्यवहार कर रही थी। खैर यह बात आई गई हो गई। शादी के 2 दिन बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो उस वक्त वह कमरे में नहीं थी। अचानक मेरी नज़र उन 2 थैलों पर पड़ी जो कोने में रखे हुए थे। मैंने चुपके से उन थैलों को खोला और देखा कि उन थैलों में पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा कहीं मेरी देवरानी पागल तो नहीं हो गई है जो अपने साथ पुराने कपड़े लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं उस कमरे से बाहर चली गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी कि बहू आज तूने रोटियां नहीं बनाई क्या? तभी मैंने कहा, बनाई तो है, तो उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है? तुमने अपने आसपास नहीं देखा तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपने लिए खाना ले लेती हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी रोटियां नहीं दिखी। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने खुद रसोई में जाकर देखा। मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी वह पूरा खाली था। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी ननद और देवरानी भी वहाँ चली आई और उन्होंने कहा कि हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए रोटियां हमने खा ली। मैंने कहा, क्या इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। आखिर पूरा परिवार की रोटियां केवल यह दोनों कैसे खा सकती हैं? खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने नौकर से कहकर सभी के लिए फिर से रोटियां बनवा दी। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद करती थी और मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, लेकिन कभी कभी मुझे शक करने पर मजबूर कर देती थी। वह बाहर तो कोई काम बता कर जाती, लेकिन जब वापस लौटती तो उसके हाथ में वह पुराने थैले ही होते थे और कई बार तो जाते समय भी उसके हाथ में वह थैले होते। आजकल मेरी ननद स्वाति का व्यवहार भी कुछ अलग ही था। आज फिर से मैं जब छत पर गई तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे
ऐसा लगा कि वह आज भी किसी से बात कर रही थी। मैं थोड़ा ऊपर गई तो मैंने सुना कि वह किसी से कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं समय से सामान लेकर आ जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा कि स्वाति का किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है। वह किस सामान को लेकर जाने की बात कर रही है और वह कहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसके कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है। यह सब सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा ध्यान घर पर रखा करो। वैसे तो स्वाति कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन क्या पता बच्चे कब किसकी बातों में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तुम घर की बड़ी होने के नाते उसका ख्याल रखा करो। मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मैंने देखा कि मेरी देवरानी और ननद कहीं बाहर से आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वह कहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्लर गए थे। मैंने कहा परसों ही हम लोग पार्लर गए थे तो आज फिर से। इस पर मेरी देवरानी बोली कि उस दिन स्वाति ने सिर्फ हेयर कट करवाया था, लेकिन आज स्वाति ने वैक्स करवाई है। तभी अचानक मेरी नज़र उन दोनों के हाथों पर पड़ी जिनमें वही थैले थे जो मेरी देवरानी अपने मायके से लेकर आई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मैं उसको खाना देने के लिए किचन में गई और खाना निकालने लगी तो मैंने 2 रोटी प्लेट में रख ली और सब्जी लेने के लिए पैन से ढक्कन हटाया तो देखकर दंग रह गई कि पैन में तो सब्जी थी ही नहीं। मैंने अपना सिर पकड़ा। आखिर इस घर में क्या हो रहा है जो कभी सब्जी गायब हो जाती है और कभी रोटियां गायब हो जाती है। यह सोच सोच कर तो मेरे दिमाग ही खराब हो रहा था और इधर स्वाति और सृष्टि की हरकतें भी कुछ अलग ही थी। मैंने इनडायरेक्ट तरीके से सृष्टि से पूछा कि क्या तूने खाना खा लिया है। तो उसने कहा कि हाँ दीदी, आज सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए मैंने पूरी सब्जी खा ली। आपके लिए तो सब्जी बची ही नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीटा कि कोई इतनी सारी सब्जी कैसे खा सकता है। क्या उसने सब्जी खाते वक्त हम किसी के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा अब मुझे स्वाति और सृष्टि पर नज़र रखनी होगी। आज जब मेरी देवरानी बाजार से वापस लौटी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा कि सृष्टि, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है। तब वह नज़रें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, सिर्फ थोड़ा सा दर्द है। फिर वह अपने कमरे में चली गई। मुझे हैरानी तो उस वक्त हुई जब मेरी ननद भी 2 घंटे बाद कॉलेज से आई तो वह भी लंगड़ा कर ही चल रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने भी वही जवाब दिया और जो सृष्टि ने दिया था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। मैंने स्वाति को साफ साफ कहा, जो बात है वह मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे सारी जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। कल को जब उन्हें ये बातें अब पता चलेगी तो वह कहेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ और घर का ख्याल नहीं रखती। मम्मी पापा की भी अब उम्र हो चुकी है, उन्हें तो आधी ही बातें सुनाई दिखाई नहीं देती, इसलिए वे क्या घर का ख्याल रखेंगे। इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के एक ही दिन और एक ही समय पर दर्द हो। इसके अलावा कभी किचन से सारी रोटियां ख़त्म हो जाती है तो कभी पूरी की पूरी सब्जी ही गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम दोनों सही जवाब नहीं देती हो। और इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही थैले होते हैं जो सृष्टि अपने मायके से लाई थी। आखिर इन सब का चक्कर क्या है। दोनों मेरी बातें सुनकर कांप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा था
कि भाभी के सवालों का क्या जवाब दें। मेरी ननद बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ रखी थी कि आज तो सारी सच्चाई उगलवा कर रहूँगी। तभी मेरी देवरानी बोली कि दीदी आप मेरे साथ चलिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद हम दोनों लगभग 1 किलोमीटर दूर चले होंगे कि तभी सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने कहा कि गाड़ी को अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रोका है? तो वो दोनों बोली, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियों ने वही कपड़े पहन रखे थे जो सृष्टि अपने मायके से अपने साथ लाई थी। मैं देखते ही पहचान गई। सृष्टि ने कहा, ये मेरी शादी से पहले के कपड़े हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई थी ताकि उनको गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला था, इसलिए इनको अपने साथ लेकर आ गई थी। फिर स्वाति बोली, भाभी उस दिन इसी अनाथ आश्रम वालों का फ़ोन था। महीने के अंत में ट्यूशन के बाद जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं उसका 10% दान करती हूँ। दान देने के बाद मैं रसीद लेना भूल गई थी, इसलिए उन्होंने उस रात को फ़ोन किया था। फिर उसने कहा, सृष्टि भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी उसकी वजह यही थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इन लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर गई और एक दिन सब्जी। जो लोग इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं वह कुछ ना कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर के लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें लगा कि अगर इन लोगों को पता चलेगा तो ये हमें काम करने देंगे या नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर मैं हैरान थी। सचमुच में उन दोनों को क्या कहती, क्योंकि यह तो एक अच्छा काम था। मैं तो अपने दिन दुनिया में खोई रहती थी। मैंने तो इस सेवा के रूप को कभी जानने और समझने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज स्वाति और सृष्टि ने मेरी आंखें खोल दी थी। तो मैंने उन दोनों से पूछा कि उस दिन तुम दोनों एक साथ लंगड़ा कर क्यों चल रही थी? तो स्वाति ने कहा कि जब हम एक दिन घर से खाना लेकर आ रहे थे तब एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़े तो हमारी एक बड़े पत्थर से टकरा गए और हम गिर पड़े। गिरने की वजह से हम दोनों को ही चोट लग गई। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी और मैंने भी वादा किया आज के बाद मैं भी उन दोनों की यह नेक काम करने में मदद करूंगी। अपने लिए तो ज़िंदगी हर कोई जी लेता है, पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।